गार्डन से हार्वेस्ट किए मूली के पत्ते, धनिया और लहसुन। तो ये आप भी अपने गार्डन में उगा लीजिए फ्री में। धनिया और मूली और पालक और मेथी, ये सारी चीज़ें आप फ्री में उगा सकते हैं। लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं फ्री में। और छोटे से छोटे बर्तन में भी देख सकते हैं। ये कट्टी है और ई रिक्शा की बैटरी वाली बोतल में, प्लास्टिक बोतल में मैंने उगा लिया धनिया, और कट्टी में उगा लिया है मूली। और ये जो तसले हैं, तसले को मैंने खुद बनाया हुआ है और इसमें उगा लिया धनिया। तो आप लोग को जानना है कि मैंने कैसे उगाया, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। और मैंने वीडियो में बताया भी इनमें मैं डाला क्या। गोबर की खाद मिला करके आप मिट्टी तैयार करिए और बस बो दीजिए, धनिया तैयार हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। कितनी प्यारी लग रही है मेरी धनिया, धनिया धनिया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलने में जब भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरी धनिया और पालक और मूली और मेथी कितने बड़े बड़े हो गए, हार्वेस्ट करने के लिए हो गए हैं। और फ्रेंड, हमारे पास अगर मतलब ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी सी ही जगह है, तो और ज़्यादा हमारे पास गमले भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, कोई बड़ा तसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे छोटे छोटे तो प्लास्टिक कट्टी होंगी, प्लास्टिक जैसे ई रिक्शा की बैटरी वाली बोतल में पानी नहीं आता, उसका ऊपर का हिस्सा होगा, नीचे का हिस्सा हो, कुछ भी हो, टूटे मटके हो, कुछ भी हो फ्रेंड, तो हम उसमें से बहुत अच्छे से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। और किचन से ही हमारे किचन में देखिए धनिया भी आती है और पालक, टमाटर, हर चीज़ आते हैं। तो हमें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, हम उन्हीं से ला भी सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। टमाटर भी लाने की ज़रूरत नहीं, टमाटर हमारे घर में आते हैं और उन्हीं को कट करके और उन्हीं से बीज हम ग्रो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने उगाया हुआ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। फ्रेंड, ये मेरा तसला है, मैंने इसको सीमेंट के द्वारा बनाया हुआ था। मैंने इसको खुद बनाया था सीमेंट से। और इस तसले में मैंने देखिए कितनी खूबसूरत मेरी धनिया उगी हुई है। और लोग ज़मीन में भी बोते हैं तो परेशान हो जाते हैं, धनिया उगती नहीं है। और देख सकते हैं मेरी धनिया कितने अच्छे से उग गई है और हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से ये तैयार है। और देखिए मैं हार्वेस्ट नहीं की हूँ तो ये फ्लावरिंग भी आने लगी है। तो आज मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी धनिया। और ये देखिए हैं कुछ प्याज, इसको साड़ा बोलते हैं, तो इनका साग भी बहुत अच्छा बनता है प्याज के। तो ये प्याज के सुनगे भी हैं, इनको भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। और ये इधर मकोया का पौधा उग गया है, दूसरा वैरायटी का। और इधर ये देखिए, ये मैंने 3 किचन से ख़राब प्याज जो ऊपर को हम कट करके फेंक देते हैं, जैसे हम प्याज काटते हैं तो ऊपर का हिस्सा हम फेंक देते हैं, तो उसी को मैंने दबा दिया था। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। तो मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊंगी। तो देख सकते हैं ये प्याज का हो गया है। और देखिए जो मैं बोतल का बता रही थी, तो आप लोग बोतल का भी देख लीजिए, कितना बढ़िया से ग्रो हो गई है मेरी प्लास्टिक बोतल में धनिया। और कितने अच्छे से देख सकते हैं। अब जो हमारे खाने के लिए धनिया आती है, उसी से मैंने 4 दाने इनमें से डाल दिए थे और बहुत अच्छे से निकल के आई है। मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर हम कुछ अपने हाथों से ही करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब उसका रिजल्ट निकल के आता है। और ये है मेरे लहसुन, ये देख सकते हैं, ये मैंने साइड में लहसुन लगाई थी, तो ये मेरी लहसुन भी हो गई है। तो जैसे हम चटनी बनाते हैं, तो ये हमारी धनिया इतनी हो गई है, तो देखिए हम कभी दाल में भी डाल सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। और चटनी भी, जैसे हम मार्केट नहीं जल्दी जा पाते तो हम इसको जल्दी से निकाल करके और हम अब चटनी तो बना ही सकते हैं। तो इतनी मैंने ग्रो की है इस तसले में। और मेरे पास ऐसे 2 तसले हैं, तो एक में मैंने बीज ग्रो कर लिया था, क्योंकि फ्लावरिंग भी लगाना था फ्लावर, तो इसलिए मैंने फ्लावर के बीज ग्रो कर लिए। नहीं तो उसमें मैं बो देती। अब जब फ्लावर उसके वो मतलब बीज जब बड़े हो जाएंगे, जो सीड मैंने बोए थे वो प्लांट तो उग आए हैं, लेकिन उनको अलग करेंगे धीरे धीरे। जब वो खाली हो जाएगा तो उसमें मैं पालक बो दूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी अभी वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरी देखा करें, थोड़ा ध्यान से सुना करें, हम क्या बता रहे हैं तभी पता चलेगा, नहीं तो पता क्या चलेगा हम क्या बताने वाले हैं। आप लोग थोड़ी से खोले चले गए। तो ये देखिए धनिया हो गई और इसमें भी हो गया। और ये देखिए मेरी पालक है। जब मैं गांव चली गई थी, थोड़ी सी धान की कटोई हो रही थी, तो मैं चली गई थी गांव,
तो ये मेरा प्लांटों के बीच में इसको मैं रख गई थी, तो देखिए इसको मतलब कीड़े ने खा लिया, जुरई जो मतलब जुरई होती है काले काले रोई वाली, तो उसने मेरी पालक को खा लिया। तो मेरी पालक थोड़ी कमज़ोर, तो ये मेरी पालक है, थोड़ा बहुत तो हो जाएगी हार्वेस्ट करने के लिए। अभी मैं एक तसले में, इतने बड़े तसले में उसको बोऊंगी। और हमारे जैसे मतलब गांव में तो बहुत सारी खेतों में बो देते हैं, तो वो हमारी हो जाती है खाने के लिए। बाकी मैंने अपने लिए ये बोया है अपने गार्डन में खुद। और देख सकते हैं आप, ये मैंने मेथी, इसमें से छोटे से ही बर्तन में मैंने मेथी, इसको भी मैंने खुद ही बनाया था सीमेंट से। और मैंने इसमें मेथी बो दिया था, तो देखिए मेथी ग्रो भी हो गई है। और मैंने ना रहने पर इसे फ्लावर भी आ गए और बीज भी मतलब फरने लगी। ये देखिए बीज भी इसके बनने लगे, देख सकते हैं आप। तो इनको, और ये हैं कुछ सरसों के पत्ते, मतलब सरसों राई जिसको बोलते हैं, ये है। और ये आप लोग देख सकते हैं, सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है मूली। ये देख सकते हैं मूली कितनी ज़्यादा मतलब हो गई है। मैंने इसमें से बीज डाल दिए थे और कितने अच्छे से ये हो गई है। और मोटी तो शायद हो ना हो, पता नहीं है, मोटी नीचे मोटी हो रही है नहीं, लेकिन पत्ते बहुत अच्छे खाने को मिल रहे हैं। डेली मैं इसको हार्वेस्ट करके पत्ते खाती हूँ और डेली निकल के आते हैं। और आप लोगों को और दिखा दे रही हूँ, मैंने यहाँ भी कुछ इसमें से डाला, ये देख सकते हैं। ये मैं पत्ते इस तरह से डेली अपने खाने के लिए निकाल लेती हूँ। और इसमें तो मोटी हो जाएगी, देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगी है ये, क्योंकि मैं, ये घड़ा है मेरा और घड़े में मैंने इनके 4-5 दाने डाल दिए थे, तो वही है। तो घड़े में ये मेरी निकल आई है और मैं डेली इनके पत्ते हार्वेस्ट कर लेती हूँ और डेली खा लेती हूँ। तो ये मेरी मूली है, बिन पैसों में तैयार हो गई है। तो ये मेरी मूली हो गई और आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये टमाटर बिना बुलाए ही आ गए हैं। मैंने ना तो बीज डाला ना तो कुछ, किचन वेस्ट यूज करते हैं, तो पता नहीं उसी में से ये पड़ गए हैं। तो ये देखिए फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और इतने बड़े हो गए हैं। तो ये देखिए, ये भी तसला की बात कर रही थी मैं, ये तसला खुद मैंने इसको भी बनाया है। तो ये देख सकते हैं इसमें बीज ग्रो हो गए हैं। तो ये हटा लूँगी, तब इसमें पालक डालूँगी तो पालक हो जाएगी। जैसे हम जल्दी दाल बनाते हैं, मार्केट नहीं जा पाते, तो हमारे थोड़े बहुत के लिए तो हमें करना चाहिए अपने गार्डन में, किचन का थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें लगा लेनी चाहिए कि जल्दी में हमारे गार्डन से ही निकल आए, हमें जाना ना पड़े। तो अब ये टमाटर हो गए हैं, तो मैंने इनको निकाला नहीं है, रहने दिया है। अब जब इनमें से फ्लावर भी आ रहे हैं और देखिए छोटे छोटे से बच्चे भी लग गए हैं, तो अब मैं इनको कैसे निकाल के फेंक सकती हूँ। तो अब यही है कि अब ये अपने हो जाएं, फर जाएं, फिर बाद में इनको हटाऊंगी जब इनके अच्छे से ये निकालेंगे अपने फल, और जब टमाटर पक जाएंगे तभी मैं इनको हटाऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि एकदम से छोटे छोटे बारीक से बच्चे इनके लगे हुए हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे तब दिखाऊंगी कितने बड़े होते हैं, वो भी दिखाऊंगी। तो ये मेरे टमाटर भी हो गए, बिना बुलाए मेहमान हैं, अपने आप से हो गए हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने आप से ही हो जाती हैं। अब जब हो गई हैं तो इनको केयर भी करनी पड़ेगी, हर चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है, कहीं कीड़े ना लगें कुछ, तो सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो कैसे लगे फ्रेंड, तो अब आप बताइएगा मेरी पालक और धनिया, और आप लोगों को मेरी मूली और ये कैसे लगे। देख सकते कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैं कैंची तो लिए हूँ, लेकिन हाँ अब काटूँ कैसे, क्योंकि कोई है नहीं है कि वीडियो बना दे। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी ऐसे ही हार्वेस्ट करके दिखा दे रही हूँ, हाथ से ही कर लूँगी, कोमल कोमल इनको निकालूंगी। कितनी प्यारी लग रही है, हरे देखिए। और जब अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखना है फ्रेंड, जब आप लोग इसको हार्वेस्ट कर लें, जब पूरी हार्वेस्ट हो जाए आपके तसले में जैसे लगी है, तो फिर उसमें से आप लोग खाद भी डाल दें। जो भी आपके पास गोबर खाद है कुछ है, तो आप लोग उसको डाल दें, ताकि दोबारा हार्वेस्ट करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाए। तो अभी तो आज मैं पूरी हार्वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि 2-4 बार के लिए हो जाए, नहीं आज ही कर लूँगी तो फिर क्या होगा। तो धीरे धीरे से इसको हार्वेस्ट करती जाऊँगी डेली के लिए, फिर बाद में जब पूरी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें से डाल दूँगी गोबर खाद, ठीक है। तो आप भी यही तरीका ज़रूर करिएगा, और बहुत अच्छे से आपके भी गार्डन में ये धनिया हो जाएगी, और ये पालक भी हो जाएगी, और मूली भी हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी अभी हार्वेस्ट की है धनिया और थोड़ी सी पालक। मैं चटनी बनाऊंगी आज, और मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, क्योंकि दाल में डालती हूँ, सब्जी में डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। आज ही सब कर लूँगी तो फिर
क्या करूँगी, रख करके ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे लगी रहेगी तो देखने में भी सुंदर लग रही है और मेरी धनिया डेली के लिए हो जाएगी। तो कुछ मैंने ये धनिया ले ली है और कुछ मैं लहसुन के ये ले लूँगी, तो मैं आज बना लूँगी शाम के लिए चटनी। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। और आप लोग हाँ वीडियो पूरी देखा करें। और अगर धनिया लेनी है ऑर्गेनिक और मूली लेनी है तो आ जाइए मेरे घर पे और ले जाइए।